Welcome in botany class. Today we will discuss nutrition in bacteria. Bacteria are found in two type nutrition: autotrophic nutritions and heterotrophic nutritions. Got it? These are found autotrophic nutrients is called autotrophic bacteria, and these are found heterotrophic nutrients is called heterotrophic bacteria. Got it? आउटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि अपना फूड क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। आउटो का मीन्स होता है खुद, सेल्फ। गॉट इट? जो खुद फूड बनाते हैं वो आउटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये अपना खुद फूड किस तरह से बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एंड कीमोसिंथेटिक की प्रोसेस से। गॉट इट? फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस में मोस्टली हम क्या देखते हैं कि CO2 एंड H2O मिलकर फूड बनाते हैं, C6H12O6। बट यहाँ पर क्या है, कुछ सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करेंगे, H2O की बजाय H2S से वर्क कर करके फूड बनाएंगे। ठीक है, फूड यही होता है C6H12O6। यहाँ पर जो H2O थी वो उसमें क्या थी, अब क्या होगा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, सल्फर प्रोड्यूस करेंगे। नॉर्मली जो प्रोडक्शन होता है आफ्टर टू फूड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, बट सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पर सल्फर को प्रोडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या करेंगे, नॉन सल्फर बैक्टीरिया अपने फूड को किस तरह से बनाएंगे, CO2 एंड इसमें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिल या कीटोन्स जो होते हैं वो इसमें वर्क करेंगे। मान लो ये कोई भी कार्बोनिल एसिड है, वो इससे वर्क करके क्या बनाएगा, यहाँ पर H2O सल्फर ना होकर कोई कार्बोनिल एसिड का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो फूड बनेगा वो C6H12O6 तो बन जाएगा, बट इस पर क्या है, सल्फर नहीं प्रोडक्शन होता है, कार्बोनिल एसिड ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। गॉट इट? तो ये तो होगी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात। कार्बोनिल एंड सल्फर एंड नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस करके सल्फर प्रोड्यूस करते हैं और नॉन सल्फर वाले कार्बोनिल एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट हमारी आती है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होएगा कि इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स ना यूज़ करके इनऑर्गेनिक को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स कि NH4+। गॉट इट? ऑर्गेनिक CO2 इस तरह का जो हमने अभी लिया था ना, जो यहाँ पे हर जगह हमने CO2 कार्बनिक मैटर्स लिया है, अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक लेंगे, जैसे NH4 ले लिया। ठीक है, ये NH4 क्या करेंगे, NH4 जो है ये ऑक्सीजन से वर्क करेगा, ऑक्सीजन से वर्क कर करके क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। क्या बनाएगा, फूड, NO2 एंड 2H2O। NO बन गया तो बस यही इसका फूड होता है, न कि ये ग्लूकोज बनाता। ठीक है, तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसे हम यही करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें नहीं बनता है, यानी कि ग्लूकोज नहीं बनती है, तो वो कौन से होंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। डिकोटेड। अब ये जो हो गए कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये मोस्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, डे में होता है, बट कीमोसिंथेटिक की वर्क जो है ना ये डे एंड नाइट बोथ में होती है। गॉट इट? ये एनर्जी को स्टोर करता है और कीमोसिंथेटिक में रिलीज होती है। गॉट इट? अब देखो ये एक ही है जो कीमोसिंथेटिक, एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है। ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं होता जिसमें ग्लूकोज ना बने, बस कीमोसिंथेटिक प्रोसेस ही ऐसी है जिसमें ग्लूकोज नहीं बनता है, अमोनिया ऑक्सीजन से वर्क करके नाइट्रस ऑक्साइड बना देती है, ये नाइट्रस ऑक्साइड से ही इनका पेट भर जाता है। ठीक है, अब बात करें हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो कि अपना फूड किससे बनाते हैं, डिफरेंट प्लांट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, डिफरेंट। हेट्रो के मीन्स अदर से लेने वाले फूड। ये अदर से अपना फूड कौन सी प्रोसेस से लेंगे, 3 प्रोसेस होगी, पैरासाइट्स, स्पोरोसाइट एंड सिम्बायोटिक। गॉट इट? पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो कि अपना फूड अदर प्लांट से लेते हैं। स्पोरोसाइट्स कौन से होते हैं, स्पोरोफाइट या स्पोरोसाइट्स, जो अपना फूड क्या होते हैं, डेट या डेकी प्लांट से लेते हैं, मरे हुए से लेते हैं। सिम्बायोटिक कौन से होते हैं, जो साथ में रहकर, ठीक है ना, सहजीवन व्यतीत करके जो अपना फूड लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वो कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक। तो इस तरह से क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। गॉट इट? ये हमारी हो गई बात हेटरोट्रॉफिक और आउटोट्रॉफिक की। अब कुछ बात करते हैं कि कुछ और बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि
एक्टिनोमाइसिटीज़ की बात कर लेते हैं हम। एक एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होता है एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होता है ये क्या करेंगे, इसमें इस तरह से इनकी एक्टिनोमाइसिटीज़ इस तरह से फाइबर नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, गोट इट। और यहाँ पर इसमें क्या होती है, कुछ इस तरह की नोब्स होती है जिन्हें कोनोडिया या ओइडिनोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिनोस्पर्म्स होते हैं जो कि इस तरह की स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं फिलामेंटेड बैक्टीरिया जो कि ये काफ़ी सारे एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेट्रामाइसिलिन, क्लोरेनमाइसिन एंड ओरोमाइसिन एंड टेट्रामाइसिन्स, गोट इट। एंड ये इनके अंदर जो फूड होता है वो फ्रेश वाटर और मिनरल्स होता है। ये जो होते हैं इनमें इनको एक्टिनोमाइसिटीज़ को हम फिलामेंटेड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, गॉट इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं ई कोलाई की। एक बैक्टीरिया और आता है, क्या होते हैं, ई कोलाई। ई कोलाई जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। ई कोलाई ये बैक्टीरिया जो है ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो म्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड इसके जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका शॉर्ट टाइम होता है, लाइफ स्पैन भी इसका कम होता है। एंड ये जो होते हैं ये एंजाइम जो इनको नीड होते हैं ये कौन सी प्रोसेस में होते हैं, ओपेरेंट मॉडल्स जो प्रोड्यूस किया था। ओपेरेंट मॉडल किसने प्रोड्यूस किया था, जेकब एंड मोनाल्ड ने जो ओपेरेंट मॉडल्स प्रोड्यूस किया था उसके अकॉर्डिंग इनमें क्या होते हैं, जो जीन होते हैं ये ही एमिनो एसिड का प्रोडक्शन कर पॉलीपेप्टाइड चेन का बनाते हैं, गॉट इट। अब ई कोलाई जो होते हैं इनके अंदर रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस फाउंड होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडेक्शन, एडिशन और कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन से, ये ई कोलाई की कुछ बातें हैं। तो इस तरह के डिफरेंट बैक्टीरिया की बात करी। एक्टिनोमाइसिटीज़ जिसमें क्या है, ऊडोगोनिया, इस तरह फिलामेंट्स बने होते हैं, इनसे कुछ हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। ये ई कोलाई की बात करें कि ई कोलाई जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ई कोलाई की थोड़ी सी डिफरेंट करें, ट्रांसडेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एंजाइम का सिंथेसिस। ठीक है, तो हमारी दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, न्यूट्रिशन हो गया और कुछ ई कोलाई एक्टिनोमाइसिटीज़ की डिस्कस हो गई। अब हम रिस्पिरेशन देखते हैं कि बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन कैसे है, सांस कैसे लेते हैं। सांस की प्रोसेस में मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो क्या होता था, फूड का बनना होता था। अब जो बना हुआ फूड है ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, बना हुआ फूड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होएगा तो क्या रिलीज होएगी, CO2 रिलीज होएगी, ऑक्सीजन को गोट करेंगे ये। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो इन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। इफ़ दे विल बी नॉट यूज़ द ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एनएरोबिक। ठीक है, अब ऑक्सीजन को यूज़ करें तो ये वाली फंक्शन है रिस्पिरेशन की भी एरोबिक होएगी। ठीक है, एरोबिक होएगी इसका मतलब क्या होएगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है ये ऑक्सीजन से वर्क कर करके क्या बना रहा है, CO2 वाटर्स एंड 686 कैलोरीज को फ्री कर रहा है, गॉट इट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओलिगेट एनारोबिक्स। क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक्स। ऑब्लिगेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या हो रहा है इसमें यूज़ हो रहा है, गॉट इट। तो इनको क्या कह देंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक्स, ऑब्लिगेट एनारोबिक्स भी कह सकते हैं। अब एनारोबिक में देखो इस यहाँ पर फूड जो होता है, यहाँ पर ये फूड नॉर्मली CO2 और H2 में ना ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहे हैं, H2 अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ये ग्लूकोज किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल की। जहाँ अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, इन्हें एनएरोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनएरोबिक, गॉट इट। तो ये होगी एरोबिक एनएरोबिक रिस्पिरेशंस की बात। अब इसमें बात करें कि देखो नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मली यही होता है कि CO2 और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाना मेटाबॉलिज्म हो गया और इसका टूटना क्या हो गया, रिस्पिरेशंस हो गया। ठीक है, अगर ये अल्कोहल में टूट जाता है तब हम इसे क्या कह रहे हैं, एनएरोबिक रिस्पिरेशंस, गॉट इट। जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशन में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फैक्यूलेटिव। अब बात करते हैं इसकी फैक्यूलेटिव कौन से होते हैं, जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप की लाइफ सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, वेरी गुड, क्या कहते हैं बताइए, फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया। थैंक यू। तो यही होता है कि फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो एक्टिव एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों लाइफ को सर्वाइव करते हैं और जिनके लिए एसेंशियल होता है ऑक्सीजन फॉर
survive our lives is called obligate, and aerobic, sorry, these are not essential for oxygen for survive our lives is obligate and aerobic, and this is essential of oxygen for survive our lives is called obligate aerobic. ठीक है.